یہ ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप मोहम्मद यासीन से खबरें सुनिए। सरकार किसानों को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की वादाबंद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ज़राअत से मुतल्लिक़ मल्टी स्टेक होल्डर्स कन्वेंशन के इख्तितामी इजलास से खिताब। कीमतों और जीएसटी में इजाफे पर अपोजिशन के एहतजाज के सबब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज भी रही मुतासर। 333 केसों के इजाफे के साथ जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में जबरदस्त उछाल। कोविड मामलात में इजाफे के पेश नजर श्रीनगर समेत वादी के कई जिलों में अवामी जगहों पर फेस मास्क के इस्तेमाल को लाजमी दिया गया करार। और सालाना अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी से जारी। अब तक 2,20,000 यात्रियों की पवित्र गुफा में हाजिरी। पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि सरकार किसानों को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि ज़राअत और इससे जुड़े शोबों में बदलाव महज पैदावारियत के बारे में नहीं है, बल्कि ये खुराक के तहफ़्फ़ुज़, किसानों की बाइख्तियारी और छोटे दर्जे के किसानों के कुंबों की खुशहाली के लिए भी है। वो आज श्रीनगर में ज़राअत और इससे वाबस्ता शोबों की हमगीर तरक्की पर मल्टी स्टेक होल्डर कन्वेंशन के इख्तितामी इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ज़राई सेक्टर को उसी तरह से फायदे फराहम कर रही है जिस तरह से माली साजी के शोबे में फायदे दस्तयाब हैं। उन्होंने कहा कि ज़राअत से जुड़ी सरगर्मियां मजमूई ज़र आमदनी में 15% से ज्यादा हिस्सा अदा करती हैं। ये कहते हुए कि डेयरी, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री और फिशरीज आला तरक्की के इंजन बन सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि किसानों में बेदारी पैदा करने के लिए वसी कोशिशों की जरूरत है ताकि वो मरकज और यूटी की मुख्तलिफ स्कीमों के बेशुमार इम्कानात और फायदों से इस्तिफादा हासिल कर सकें। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई कीमतों में बढ़ोतरी और जीएसटी में इजाफे पर अपोजिशन के एहतजाज की वजह से मुतासर रही। लोकसभा में आज जब ऐवान की कार्रवाई पहले इल्तवा के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू हुई तो कांग्रेस, डीएमके और बाएं बाजू की पार्टियों समेत अपोजिशन के अरकान ऐवान के वस्त में जमा होकर नारेबाजी करने लगे। ऐवान के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने एहतजाज कर रहे मेंबरान से अपनी निशस्तों पर वापस जाने की बार बार इस्तदा की ताकि ऐवान की कार्रवाई चलाई जा सके। ताहम उन्होंने इस अपील की अनसुनी की। बाद में ऐवान की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी किया गया। इससे पहले आज सुबह जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कीमतों में इजाफे का मामला उठाने की कोशिश की। ताहम स्पीकर ओम बिरला ने इसकी इजाजत नहीं दी और फौरन वक्फे सवालात शुरू कर दिया। इसके बाद अपोजिशन अरकान हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए ऐवान के वस्त में खड़े हो गए और शोर शराबा करने लगे, जिस पर स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई को दोपहर तक मुलतवी कर दिया। उधर राज्यसभा में भी यही सूरत हाल रही। ऐवान वाला की कार्रवाई पहले इल्तवा के बाद जब दिन में 2 बजे दोबारा शुरू हुई तो वजीर खारजा एस जयशंकर ने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तरमीमी बिल 2022 बहस और मंजूरी के लिए पेश किया। अलबत्ता अपोजिशन पार्टियों के मेंबरान ऐवान के वस्त में खड़े होकर जीएसटी में इजाफे और महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। अगरचे डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने हंगामे के बीच ऐवान की कार्रवाई चलाने की कोशिश की, ताहम अपोजिशन अरकान शोर शराबा करते रहे, जिसके चलते राज्यसभा की कार्रवाई को भी पूरे दिन के लिए मुलतवी करना पड़ा। इस बीच कांग्रेस की क़यादत में अपोजिशन पार्टियों ने आज हुकूमत से मांग की कि वो दूध और पनीर जैसी लाजमी अशिया पर आयद किए गए जीएसटी को वापस ले जिन्हें आम आदमी रोजाना इस्तेमाल करता है। कांग्रेस और बाएं बाजू की पार्टियों ने कीमतों में इजाफे के मामले पर पार्लियामेंट हाउस के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने मुजाहरा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यसभा में अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अपोजिशन कीमतों में इजाफे को पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर भी एक मामला बनाएगी। उन्होंने कहा कि कीमतों और अफरात ज़र में इजाफे की वजह से आम आदमी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है और उसका जीना मुश्किल हो गया है।
इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रोजमर्रा की ग़िज़ाई अजनास पर जीएसटी आयद करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया है और कहा है कि आजाद भारत की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है। एक बयान में पार्टी ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो इस अवाम कुश फैसले को फौरी तौर वापस ले और अवाम की राहत रसानी के लिए महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम उठाएं। अपोजिशन की नायब सदर की उम्मीदवार मार्गरेट एल्वा ने आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। उन्होंने सीनियर अपोजिशन लीडरों जिनमें कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, एनसीपी के शरद पवार, सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी और शिवसेना के संजय रावत शामिल थे, की मौजूदगी में अपने कागजात दाखिल किए। इससे पहले एनडीए के उम्मीदवार जगदीश धनखड़ ने कल अपने नामजदगी के कागजात दाखिल किए थे। नायब सदर के ओहदे के लिए चुनाव अगले माह की 6 तारीख को होगा। सदर के चुनाव के लिए वोटों की गिनती जुमेरात को की जाएगी। भारत के नए सदर का इंतखाब करने के लिए पोलिंग कल दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस और मुल्क भर में रियासती असेंबलियों के अलावा दीगर नामजद मकामात पर हुई थी। कल सदारती चुनाव के लिए 99% से ज्यादा वोट देने वाले अरकान ने अपने वोट डाले थे, जो एक रिकॉर्ड है। चुनाव अमल के खत्म के बाद चुनाव कमीशन ने एक बयान में कहा कि 11 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी की असेंबलियों से 100% वोट डाले गए। झारखंड की साबिक गवर्नर द्रौपदी मुर्मू सदारती चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार हैं, जबकि साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा आला ओहदे के लिए अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में जबरदस्त उछाल आया है। आज 333 नए केस दर्ज किए गए, जिनमें से 187 केस जम्मू सूबे से जबकि 146 केस कश्मीर वादी से सामने आए हैं। जम्मू जिले से सबसे ज्यादा केस यानी 137 केसों की निशानदेही हुई है, जबकि श्रीनगर जिले में 95 केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 70 कोरोना मुतासरीन शिफायाब हुए हैं, जबकि एक मरीज की मौत वाक़ा हुई है, जिसका ताल्लुक जम्मू सूबे से है। कोविड केसों में पिछले कुछ दिनों से इजाफे को देखते हुए श्रीनगर जिला इंतजामिया ने जिले में अवामी जगहों पर फेस मास्क के इस्तेमाल को लाजमी बना दिया है। इस हुक्म का इतलाक फौरी तौर से होगा। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने ऑर्डर जारी किया है, जिसमें फेस मास्क पहनने को लाजमी करार देने के अलावा अवामी जगहों पर जिस्मानी दूरी को बनाए रखने के लिए भी कहा गया है, ताकि कोविड के फैलाव पर काबू पाया जा सके। जिला इंतजामिया बांडीपुरा और गांदरबल ने भी अलग अलग हुक्मनामों में इन अजला में अवामी मकामात पर फेस मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया है। मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 200 करोड़ 33 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक कल 27 लाख 78 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। दरियास्ता गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 15,000 से जायद नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि इस मुद्दत के दौरान मजीद 16,000 मुतासरीन सेहतयाब हो गए हैं। सेहतयाब होने की शरह 98.47% है। पिछले 24 घंटों में कोविड से 25 लोग फौत हुए हैं। इस बीच इम्यूनाइजेशन से मुतल्लिक कौमी तकनीकी मशावरती ग्रुप NTAGI के कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के सरबराह डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा है कि कोविड के एहतियाती डोज जरूरी है, क्योंकि वायरस से तहफ़्फ़ुज़ में कमी आ रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एहतियाती वैक्सीन मिशन मोड में लगाई जानी चाहिए, क्योंकि कई मुल्कों में कोरोना के मामलात में इजाफा हो रहा है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी से जारी है और अब तक लगभग 2,20,000 यात्रियों ने अमरनाथ गुफा में हाजिरी दी है। इस दौरान आज सुबह सवेरे जम्मू के भगवती नगर बुनियादी कैंप से 4,898 यात्रियों पर मुश्तमिल 20वां काफिला 159 गाड़ियों में सख्त हिफाजती बंदोबस्त के बीच वादी की तरफ से रवाना हुआ। इधर पहलगाम के रास्ते से अब तक 1 लाख तीर्थ यात्री पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन कर चुके हैं। पहलगाम के नूनवन बेस कैंप से भी यात्रा आसान तरीके पर जारी है। मजीद तफसीलात के साथ पहलगाम से हमारे नुमाइंदे। रिवायती रास्ते पहलगाम से आज सुबह 5,284 यात्रियों ने चंदनवाड़ी एग्जिट गेट से
अपना सफर पवित्र गुफा के लिए शुरू किया। अब तक इस रास्ते से 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। काजीगुंड से नुनवन बेस कैंप और फिर पवित्र गुफा जाने वाले हर एक पड़ाव पर इंतजामिया ने हर तरह की सहूलियात दस्तयाब रखी है, जबकि मकामी लोग भी यात्रियों की मदद करके फिरका वाराना हम आहंगी और भाईचारे की मिसाल कायम कर रहे हैं। पहलगाम नुनवन बेस कैंप से मैं ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर स्टेशन के लिए तसद्दुक रशीद। गांधरबल से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि बालतल के रास्ते से रवाना होने वाले 12,968 अमरनाथ यात्रियों ने आज शाम 5 बजे तक गुफा में हाजिरी दी थी। एक रिपोर्ट के साथ गांधरबल से हमारे नुमाइंदे। 30 जून से शुरू हुई सालाना अमरनाथ यात्रा खुश असलोबी और ऐसन तरीके पे जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हजारों की तादाद में यात्री पवित्र गुफा की दर्शन के लिए रोजाना वारदी कश्मीर होते हैं। जब वो यात्रा के दोनों रास्तों से गुजरकर मारूफ सयाहती मुकाम पहलगाम और सोनमर्ग के नजारों से लुत्फअंदोज होते हैं, एक तरफ यात्री मजहबी अकीदे के साथ पवित्र गुफा की ओर पेशकदमी करते हैं, दूसरी तरफ सयाहती मुकामात का नजारा करने के बाद इसमें कोई शक नहीं कि इक्तिसादी हालत को भी जुला मिलता है। इस दौरान आज बालतल बेस कैंप से 6,743 यात्रियों ने पवित्र गुफा की ओर पेशकदमी शुरू की थी, जबकि आज शाम 5 बजे तक 12,968 यात्रियों ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए थे। दुबैल बालतल से खबरों के लिए मैं साबिर हुई। वादी के मुख्तलिफ जिलों में मुहर्रमुल हराम के इंतजामात का आज अलग अलग मीटिंग में जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम शहबाज अहमद ने इस तरह की एक मीटिंग में मुहर्रम इंतजामात का जायजा लेते हुए मुतल्लिका अफसरों को शिया आबादी वाले इलाकों में तमाम जरूरी सहूलियात और खिदमात दस्तयाब रखने की हिदायत दी। अनंतनाग जिले में आने वाले मुकद्दस महीने मुहर्रमुल हराम के लिए इंतजामात का जायजा लेने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने आज एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में इस मुकद्दस महीने के दौरान मजहबी सरगर्मियों के आसन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इंतजामात पर गौर खोज किया गया। उधर कोलगाम में भी एक मीटिंग के दौरान मुहर्रम इंतजामात का जायजा लिया गया। मीटिंग की सदारत जिले के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने की। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद ने, जो जिला चुनाव ऑफिसर भी है, ने जिले में पोलिंग स्टेशनों के रैशनलाइजेशन पर गौर खोज करने के लिए मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ आज एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में पोलिंग स्टेशनों में माकूलियत लाने के साथ साथ चुनाव से जुड़े दीगर जरूरी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर ने हर घर झंडा प्रोग्राम का भी जायजा लिया और इस प्रोग्राम को बाअसर बनाने के लिए सियासी पार्टियों की सरगर्म शमूलियत और ताउन तलब किया। शोपियां में भी हर घर तिरंगा तकरीब मनाने के लिए तैयारियों के बारे में गौर खोज करने के लिए अफसरों की मीटिंग। नरेंद्र मोदी ने मंगल पांडे को आज उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। एक ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि अजीम मंगल पांडे जुर्रत और अज़म की अलामत हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने हमारी तारीख के इंतहाई अहम दौर में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा किया और बेशुमार लोगों को तहरीक बख्शी। आरमपुरा सुंबल में निगीनी कल्चरल फाउंडेशन की तरफ से कल एक अदबी तकरीब के दौरान सूफी शायर गुलाम नबी मिस्कीन के शायरी मजमूए दीवान मिस्कीन की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत मारूफ ब्रॉडकास्टर और अदीब अब्दुल अहद फरहाद ने की। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 27.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.6 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.6 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। आप सुनिए तबसरा।